Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 49. 49. Okay students, this worksheet is about the poem A Legend of the Northland. So students, let's get started. The poem A Legend of the Northland is a ballad. जो ये पोएम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये क्या है, एक बालेड फॉर्म के अंदर है। ए बालेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी। बालेड क्या होता है, वो होता है एक सॉन्ग की तरह होता है जो कि एक स्टोरी नरेट करे, सुनाए इन शॉर्ट स्टेंजा, छोटे छोटे स्टेंजास के अंदर स्टोरी को वो एक सॉन्ग की तरह सुनाता है बालेड। दे आर ए पार्ट ऑफ लीजेंड्स ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये एक पार्ट है, एक पुरानी कथा है। लीजेंड होती है पुरानी कथा, एन ओल्ड स्टोरी। किसकी? एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत की। हु एंगर्ड सेंट पीटर, जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था। बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण। सो लेट्स रीड इट, तो आओ इसे हम पढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है ये, आपको मोरल लेसन भी देती है। डोंट बी ग्रीडी एंड डोंट बी सेल्फिश, कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स एंजॉय द पोएम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर नॉर्थलैंड में। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के जो घंटे थे वो कम होते थे। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, विंटर के सीजन में आपको पता है नाइट जो है वो लंबी हो जाती हैं और दिन का टाइम छोटा हो जाता है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, अब नाइट इतनी लंबी है पूरी रात को सो नहीं सकते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, स्विफ्ट होता है फास्ट, रेनडियर जो है जो बर्फीले एरियाज होते हैं उसमें रेनडियर जो एनिमल होता है उसको यूज़ करते हैं। टू द स्लेजेस, स्लेजेस होती है बिना पहिए की गाड़ी जो आइस पे चलती है, तो उनको जो तेज़ रेनडियर है वो चलाते हैं। व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ गिरती है। when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes, और बच्चे जो है वो ऐसे लिखते हैं जैसे भालू के बच्चे हों, क्योंकि उन्होंने फर वाली गर्म कपड़े पहने होते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वे उन्हें एक क्यूरियस वाली स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, देखो पोइट खुद कह रहा है मुझे विश्वास नहीं है कि ये कहानी सच है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन फिर भी ये तुम्हें एक इम्पोर्टेंट मोरल लेसन देती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं ये तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, ये तब कहानी है जब सेंट पीटर जो थे, अच्छे सेंट पीटर, वो नीचे संसार में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, वो जो है घूम रहे थे, वो संदेश उपदेश देते थे। तो तभी जो है उनको ऐसा लगा, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, तभी एक वो कुटिया के दरवाजे पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे पृथ्वी पर। वेयर ए लिटल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, और उस कुटिया में एक जो है बूढ़ी औरत जो है वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, और उन केक्स को वो सेक रही थी हार्थ के अंदर, चूल्हे के अंदर। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, उसने जो है सेंट पीटर ने फास्ट कर रखा था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे फेंट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब उस सेंट पीटर ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि जो उनके पास केक्स का ढेर है उनमें से एक केक दे दे, क्योंकि वो भूखा था। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने देने के लिए क्या, एक बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे उसने सेकने के लिए रखा, सी लुक्ड एट इट, उसने उस केक को देखा। एंड थॉट इट सेम टू लार्ज टू गिव अवे, देने के लिए केक बहुत बड़ा है। देर फोर सी नीडिड अनदर, फिर उसने दोबारा से आटा गूंदा, नीड होता है आटे को गूंदना। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और फिर और छोटा केक बनाया।
बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने उसको दूसरी तरफ से सेकने की कोशिश की तो उसने देखा एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो तो उतना ही बड़ा है जितना पहले वाला था। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डव, फिर उसे छोटा सा जो है गुथा हुआ आटा लिया एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको जो है बिल्कुल पतला रोल किया, उसको गोल गोल उसको बनाया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, इतना पतला कि जैसे वेफर होते हैं, खाने वाले वेफर होते, इतना पतला सा उसने केक बनाया देने के लिए। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, वो उसको भी नहीं देना चाहती थी। फोर सी सेड, इसलिए उसने कहा माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं खुद उनको खाती हूँ, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं देने के लिए बनाती हूँ तो वही केक जो है वो बड़े हो जाते हैं। सो सी पुट दैम ऑन द सेल्फ, फिर वो जो है सेल्फ पर रख देती है केक को, सेंट पीटर को नहीं देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, अब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्यों, क्योंकि वो बेचारा भूखा था, बेहोश होने वाला था। एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और एक ऐसी औरत वो काफ़ी थी उस सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए। एंड ही सेड, उसने कहा, सेंट पीटर ने कहा, यू आर पार टू सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें इंसान के रूप में नहीं रह सकती, इतनी सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हें खाना और तुम्हें आश्रय जो तुम्हें गर्म रखे, उसके लायक नहीं हो तुम। नाउ यू सेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, जैसे पक्षी घोंसला बनाते हैं, तुम भी अपने रहने का स्थान बनाओ, मेहनत करके बनाओ। एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, और थोड़ा सा खाना तुम्हें मिले जब पूरी सर्च करो बर्ड्स की तरह। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, वो भी कम मिले, लकड़ी को छेद करके छेद करके छेद करके, बोर होता है जैसे पानी की जो मोटर होती है, बोरिंग, नीचे छेद छेद करके जो है कोई चीज़ निकालना, वो होती है बोरिंग। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, एक सूखी लकड़ी में छेद करके मेहनत करो छेद करने की उसमें, और फिर तुम्हें खाना मिले। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी एंड नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, फिर वो चिमनी से बाहर निकली, वो एक शब्द नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टो फ्लू ए वुड पैकर, और उस चिमनी से क्या निकला, एक वुड पैकर निकला। वुड पैकर क्या होता है, कटफोड़ा होता है। वो देखिए, ये देखिए कटफोड़ा ऐसा होता है, आपने भी अपने देखा होगा कटफोड़ा अपने आसपास। फोर सी वॉज चेंज टू ए बर्ड, अब वो लेडी किस में बदल गई, बर्ड में, वुड पैकर में। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके हेड के ऊपर जो है एक कैप लगी हुई थी, लाल रंग की कैप होती है अगर आपने देखा होगा वुड पैकर। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, और जो उसने कपड़े पहन रखे थे वो सारे जल गए उस बूढ़ी औरत ने। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, वो उस आग में जो है कैसे बन गए थे, कोल के समान काले बन गए थे, कोयला बन गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, अब हर कोई देख सकता है उसको जंगल में कि क्या वो क्या बन गई है, वुड पैकर। वेयर सी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अब वो क्या खाने के लिए लकड़ी में छेद करती है, छेद करती है और छेद करती है। तो इस पोएम से हमें देखो मोरल लेसन मिलता है, ये किसने लिखी है, पोइट कौन है इसका, फेबे कारी। और इसका मोरल लेसन क्या मिलता है, डोंट बी सेल्फिश, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सेल्फिश जैसे वो लेडी थी तो उसका क्या इफेक्ट निकला, उसको परेशानी हुई ना। तो अब लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम। Based on your reading the poem, answer the following question. First question is, A is, what do you think about the climate of Northland? Which line in the poem tells us about it? तो नॉर्थलैंड में जो है कैसा क्लाइमेट होगा, गर्मी है, सर्दी है, और पोएम की कौन सी लाइन से आपको पता लगा कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है। तो कैसा क्लाइमेट था वहाँ पर, बर्फ़ गिर रही थी ना, तो वहाँ पर कैसा था, ये देखिए, आई थिंक द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड इज एक्सट्रीमली कोल्ड, द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम टेल्स अस अबाउट इट। देखो वहाँ पर नॉर्थलैंड में क्या था, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, क्योंकि देखो आपने पोएम में ये लाइन देखी ना, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन
विंटर। तो ये क्या है, विंटर का टाइम था, रातें लंबी थी ना, सो नहीं सकते थे, ये आपने पोएम में पढ़ा। तो इन लाइन से हमें पता लगा कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट था, एक्सट्रीमली कोल्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर बी। ये देखिए, तो हमारा बी क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सेंट पीटर गो टू द कोटेज। यस, व्हाई डिड सेंट पीटर गो टू द कोटेज, कोटेज में क्यों गया सेंट पीटर, एंड हु डिड ही मीट देयर, और वहाँ किससे मिला। तो सेंट पीटर क्यों गया था, क्योंकि वो भूखा था, वो टायर्ड था, तभी तो गया था कॉटेज में। और वहाँ पर वो किससे मिला, ओल्ड लेडी से मिला। तो ये देखिए, सेंट पीटर वेंट टू द कोटेज बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। सेंट पीटर कोटेज गया क्योंकि वो थका हुआ था और वो भूखा था। ही मेट एन ओल्ड लेडी, वो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी से मिला, हु वॉज मेकिंग केक देयर, जो वहाँ पर केक बना रही थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। वट डिड द ओल्ड लेडी डू, ओल्ड लेडी ने क्या किया। ओल्ड लेडी ने क्या किया पता है ना, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल केक बनाने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए, द ओल्ड लेडी रिफ्यूज टू गिव ए केक, उसने मना कर दिया केक देने से लेडी ने। एज थिन एज ए वेफर, इतना पतला केक भी जो वेफर के समान पतला था। टू द टायर्ड एंड हंग्री सेंट, उस थके हुए और उस भूखे सेंट को देने से उसने मना कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। Legend is a traditional story. Why is the poem called a legend? एक लीजेंड क्या होती है, ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, पुरानी कहानी होती है। इस पोएम को लीजेंड क्यों कहा है पोइट ने, ये देखिए आप। A legend is a traditional story and semi-true story demonstrating human values. एक legend क्या होती है, पौराणिक कथा होती है जो सच हो भी सकती है, नहीं इमेजनरी भी होती है, और लेकिन उससे ह्यूमन वैल्यूज मिलती हैं, नैतिक शिक्षा मिलती है, नैतिक मूल्य मिलता है। दिस पोएम इज कॉल्ड ए लीजेंड, ये पोएम भी एक लीजेंड है, बिकॉज द पोइट हिमसेल्फ सेज दैट, पोइट ने खुद कहा था, ही डजेंट बिलीव दिस टेल टू बी ट्रू, कि उसे विश्वास नहीं होता कि ये कहानी सच है। तो ये सेमी ट्रू स्टोरी है, और ये हमें मोरल लेसन भी देती है। मोरल लेसन क्या देती है, डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी ग्रीडी, लालची नहीं बनना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ई। ये देखिए, देर आर मैनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स यूज हुए हैं, क्योंकि ये आप पहले ही बता दिया था कि ये सॉन्ग फॉर्म में है, बालेड है ये। तो आप हर लाइन के एंडिंग देख रहे होगे, नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देख रहे होगे, उनमें राइमिंग वर्ड्स हैं, तभी तो ये सॉन्ग है, तभी तो ये बालेड है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, फ्यू, थ्रू, स्नो, ये देखिए, स्नोज, क्लोथ्स, ट्रू, यू, फाइंड मोर फ्रॉम द पोएम, और आपको पोएम से पता नहीं, बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये देखिए, अर्थ, हार्थ, डन, वन, ले, अवे। देखो राइमिंग वर्ड्स आपको पता है, पीछे की साउंड जिनकी सेम होती है, जैसे फ्लैट, दैट, फेंट, फ्रेंट, तो सेंट और फेंट, एंड साउंड देखो सेम है, वर्ड, बर्ड। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स जो है उस पोएम में यूज़ हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ पार्ट इन द पोएम, पोएम में पार्ट यूज हुआ है, पार्ट का मतलब जो है उसको अलग होना, अलग होने को हम पार्ट बोलते हैं। इस पोएम में, इस रेफरेंस में यूज हुआ है, तो लेफ्ट, यस, लेफ्ट मतलब छोड़ना, पार्ट और लेफ्ट जो है वो सिनोनिम्स है। बोरिंग नहीं है, बोरिंग का मतलब छेद करना होता है, वेंट का मतलब जाना होता है, और गिव अवे का मतलब छोड़ना होता है। तो इस पोएम में जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ पार्ट इन द पोएम, तो पार्ट का क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट इसमें सिनोनिम्स यूज हुआ है पोएम में। पार्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट, जो कि इसका सिनोनिम्स है पार्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एच। एच देखिए, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स और ओल्डर पर्सनस इन फैमिली और कम्युनिटी मेम्बर्स, आपको बात करनी है अपने बड़े किसी फैमिली मेम्बर से, या कम्युनिटी में या फैमिली में कोई भी बड़ा मेम्बर है। इफ़ पॉसिबल फाइंड आउट अबाउट लीजेंड्स इन योर लैंग्वेज और कल्चर, आपके लैंग्वेज में, आपके कल्चर में भी जो लीजेंड होंगे, पुरानी कथाएं होंगी, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर, आपको वो स्टोरी उनसे सुननी है और फिर आपको शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स से या टीचर से,
रिमेंबर टू वियर ए मास्क एंड मेंटेन द डिस्टेंस वाइल टॉकिंग टू देम। आपको याद रखना है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है ना, कि आप जो है मास्क पहने और प्रॉपर डिस्टेंस आप रखें जब उनसे बात करें। तो आपको फिर है और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग जो है लीजेंड आपको पता लगेंगे आपके दादाजी से, आपके मदर फादर, किसी से भी आप कोई लीजेंड तो फिर वो आपको शेयर करनी है अपने फ्रेंड से, फ़ोन के थ्रू अपने टीचर को भी सुना सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, जो है आपकी पोएम भी तैयार हो गई है। पोएम कौन सी? ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।